तो स्टूडेंट्स, हम लोग कवित्री ललाद्यद के वाक को देख रहे थे। संबंधित क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। कविता की एक पंक्ति है कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि जब कवित्री की मृत्यु निकट आई और उसमें आत्मालोचन किया, अर्थात अपने जीवन की ओर झांका कि उसने अपने जीवन में क्या किया है, तो उसे लगा कि उसने अपना संपूर्ण जीवन हठयोग में बिता दिया। उसने कोई सत्कर्म किया नहीं। इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए व्यक्ति को सत्कर्मों की आवश्यकता होती है। यह जो ईश्वर है, जिसे कवित्री ने नाविक कहा, इस मझधार से पार उतारने वाला कहा, संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला कहा, उसे सत्कर्म के रूप में देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, नहीं खाकर अहंकारी बनेगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और नहीं खाकर अहंकारी बनेगा। कविता की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि मनुष्य सांसारिक भोग विलास में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट करता है और उसे कोई आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है और वह परमात्मा से दूर होता चला जाता है, क्योंकि भोग जो है वह मनुष्य के भटकाव का एक कारण है। और भोग को पूर्ण रूप से त्याग देने वाला व्यक्ति, भोग को पूर्ण रूप से त्याग देने वाला व्यक्ति अर्थात त्यागी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, व्रती या महात्मा व्यक्ति, उसके भीतर जो है सो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसी स्थिति में वह भी ईश्वर से भटक जाता है। इसीलिए ललाद्यद ने कहा, खा खाकर कुछ नहीं पाएगा और नहीं खाकर अहंकारी बनेगा। आगे का क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललाद्यद ने क्या उपाय सुझाए हैं? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललाद्यद ने क्या उपाय सुझाए हैं? बढ़िया उपाय सुझाया है ललाद्यद ने। उसके बारे में कहा है कि भोग के प्रति आसक्त मत हो। भोग के प्रति आसक्त न हो और त्याग के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित मत हो। अर्थात भोग और त्याग के बीच व्यक्ति को संतुलन बनाए रखने के लिए कहा है ललाद्यद ने। भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाने के लिए कहा है, जिससे कि व्यक्ति
अहंकारी न बन जाए। अगर संपूर्ण रूप से त्यागी बन जाएगा तो उसके हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और भोगी बन जाएगा, तब ईश्वर की साधना से उसका मन स्वतः हट जाएगा। तो इस स्थिति में ललद्यद ने कहा कि समखा और संभावी बन, अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, अर्थात बंद सांकल का द्वार खुलेगा। ऐसा आगे है क्वेश्चन कि ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है। कवित्री ने ज्ञानी किसे कहा है? तो कहा जो स्वयं को जानता हो, जिसे आत्मज्ञान हो, जो परमात्मा को पहचानता हो, उसे कवियत्री ललद्यद ने ज्ञानी कहा है। आगे क्वेश्चन है कि हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो क्वेश्चन किया गया है कि आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज के बीच क्या हानि हो रही है। देश और समाज के बीच हानि की चर्चा करनी है आपको। अब ये बताने वाली बात नहीं है कि आपसी भेदभाव है तो उससे देश और समाज को क्या हानि होगी। ये बात आप स्वतः अनुभव कर सकते हैं। समाज आपस में बंट जाएगा और लोग अकारण ही एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। समाज आपस में बंटेगा, लोग एक दूसरे के शत्रु अकारण बन जाएंगे, तो क्या होगा? आपस में झगड़े होंगे, लोग लड़ते फिरेंगे, सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ेंगे और कोई भी, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, सुख और शांति उसकी भंग हो जाएगी। सुख और शांति उसकी भंग हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप सुझाव दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि आपसी भेदभाव मिटाने के लिए जो है सो सबसे पहले मनुष्य को सांप्रदायिक भेदभाव मिटाना होगा, महापुरुषों की दिनचर्या को अपनाना होगा। लोग एक दूसरे को समझें, तभी यह संभव होगा कि आपसी भेदभाव मिटे। जब तक लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं, अपने कर्मों का अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक आपसी भेदभाव मिटने की बात नहीं है। तो आत्मालोचन जो है सो आवश्यक है आपसी भेदभाव मिटाने के लिए। आत्मालोचन, तो आपसी भेदभाव मिटाना आवश्यक है। जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके नाम पर लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते फिरते हैं, उसे दूर करना होगा।
आगे का क्वेश्चन है कि कवियत्री की दृष्टि में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? कवित्री ललद्यद की इस वाक्य के आधार पर आपको जवाब देना है। तो हम कह सकते हैं कि सांसारिक भोग जो है सो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। और यह जो भोग है, इस रास्ते पर चलकर व्यक्ति भटकता है, अर्थात वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से भटक जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं अहंकार, यह भी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। व्यक्ति के हृदय में जब अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तो स्वतः ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से वह भटक जाएगा। उसके बाद अज्ञानता, अर्थात आत्मालोचन नहीं करना, आत्मज्ञान नहीं होना, जीव मात्र में भेद करना, जीवों के प्रति भेदभाव करना, ये जो है सो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। और यहीं से व्यक्ति जो है सो भटकना शुरू कर देता है। सांप्रदायिक भेदभाव, यहां पर तो लोग ईश्वर को भी बांटना शुरू कर देते हैं। सांप्रदायिक भेदभाव जब उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति इस स्थिति में नहीं होगी। और यही कारण है कि व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।